रायगढ़ के घरघोड़ा में स्थित SECL के बिजारी कोल माइंस को स्थानीय ग्रामीण पुनर्वास की मांग को लेकर लगातार 4 दिनों से चक्का जाम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मांगों को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार, SDM को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला, जिससे नाराज सभी ग्रामीण चक्का जाम कर विरोध कर रहे हैं। वहीं लगातार 4 दिनों से चक्का जाम करने से माइंस क्षेत्र के सारे काम प्रभावित हो गए हैं, जिसके कारण SECL प्रबंधन को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। व्यवस्थाओं से जब लोग नाराज हो जाते हैं तो आंदोलन का रुख अख्तियार कर लेते हैं। SECL के बिजारी कोल माइंस में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। बता दें कि लगातार 4 दिनों से ग्रामीण यहां पर चक्का जाम किए हुए हैं और SECL प्रबंधन का जो काम है उसको बंद कर दिए हैं। अनुमान है कि 10 करोड़ के आसपास का नुकसान यहां पर प्रबंधन को हो चुका है और ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग है पुनर्वास। क्षेत्र में जिस प्रकार से अंधाधुंध माइंस यहाँ पर बन रहे हैं और माइंस में जो पुनर्वास नहीं होता है और पुनर्वास की मांग को लेकर के ग्रामीण हमेशा आंदोलनरत रहते हैं और इसी क्रम में आज बिजारी के ग्रामीण हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए हमारे साथ में प्रदर्शनकारी जो ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं कि किन किन बातों को लेकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके वाजिब मांगे क्या क्या है। जी, आपका नाम क्या है बताएंगे? नवीन कुमार साहू। बताएंगे कि आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं और यहाँ धरना। सबसे पहली है तो व्यवस्थापन, दूसरा में बेरोजगारों को रोजगार, और मतलब जिनका जीने का मतलब है कि नहीं उसको जीने की राह बताएं। जैसे बिना जमीन वाले हैं उसके लिए कुछ ये इसकी डेवलपमेंट मान के चलिए। तो आप लोग ये लगातार 4 दिन हो गए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी किए थे 9 दिन। तो उस समय जब 9 दिन हड़ताल किए थे तो क्या आश्वासन दिया गया? लिख के दिया गया था। अभी तक मतलब उनके हिसाब से सब पूरा हो गया है, हमारे हिसाब से एक भी नहीं हुआ है। किन किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए? पुनर्वास के लिए लगभग 200 के आसपास हैं। 200 के आसपास ग्रामीण हैं। ग्रामीण हैं। हाँ, और परिवार हैं। तो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया था कि इससे पहले? हाँ, इससे पहले किए थे हड़ताल भी 9 दिन तक। उसमें जिसका भी विस्थापन का कार्य को भी ये लोग अधूरा कर दिए हैं और नहीं छोड़ा है। और उसके बाद में दूसरा नंबर यहाँ के मुआवजा राशि को जमा कर दिया गया है ट्रिब्यूनल में और उसको दिलाने की मांग की जा रही है कि गांव में जो जिसका मुआवजा बाकी है उसको दिला दिया जाए। ये वाला दूसरा नंबर का मांग है। तीसरा नंबर में यहाँ से जब हम लोग विस्थापन में चले जाएंगे सर, तो यहाँ का जो बाकी जमीन है जो अधिग्रहण में नहीं लिया गया है वो सब जमीन को ले लिया जाए, ताकि हम लोग वहाँ से आकर के तो यहाँ खेती बाड़ी कर नहीं पाएंगे, तो वो हमारा जमीन कोई काम का नहीं रहेगा, न तो हमको मुआवजा मिल पाएगी न कोई नौकरी का लाभ मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों का मांग है कि माने ये बाकी जो जमीन है अधिग्रहण में उसको भी लिया जाए। तीसरा नंबर की मांग है गांव में जो भूमिहीन बेरोजगार हैं जो यहीं पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ उनका जीविका चल रहा था, यहाँ के जैसे वनोपज से खेती करके किसी के रोजी मजदूरी करके जी रहे थे, उनका जिनका भूमिहीन है उनका जमीन नहीं है, तो उनको भी एक परिवार में कम से कम एक जने को रोजगार दिया जाए, ऐसा हम लोगों का मांग है। और हाँ तो बोल देते हैं सर, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। इससे पहले भी आप लोग आंदोलन किए थे? हाँ, पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे दिसंबर में, जो 29 तारीख को हम लोग इन अधिकारियों के माने समझौते पर तहसीलदार साहब आए थे और TI साहब आए थे और उनके कहने पर हम लोगों ने बंद कर दिया। अच्छा, अभी आप लोग आंदोलन कितने दिनों तक और लगातार मांग पूरा नहीं होता? हम आंदोलन स्थल पर हैं। मैं सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि आप देखिए कि ये कोल माइंस है। आप देखिए ये कोल माइंस है, कोल माइंस से लगा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर कि जो अत्यधिक मात्रा में ब्लास्टिंग होने की वजह से जो ग्रामीण है वो दहशत के साया में यहाँ पर जी रहे हैं। और पुनर्वास की बात यहाँ पर 2022 में जब आंदोलन किया गया था तो यहाँ पर स्थानीय जो SDM और प्रशासन के अधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए थे और ग्रामीणों के साथ में SECL प्रबंधन के बीच में एक समझौता कराया गया था। समझौता के तहत में यहाँ पर जो ग्रामीणों को पुनर्वास के तहत में जमीन देने की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन उस मांग को भी पूरा नहीं किया गया था। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण जो है वो बैठे हुए हैं। ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। बता दें कि आपको लगातार 4 दिनों से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सामने देखेंगे इनका खाना भी बन रहा है, छोटा सा यहाँ पर काटे स्टेप्स हैं और अपनी मांगों को प्रशासन तक मनवाने की बात कर रहे हैं। ये जो ग्रामीण हैं जो
ACCL बिजारी कोल माइन से प्रभावित हैं और इनका जो मांग जायज है, क्योंकि किसी भी प्रबंधन के तरफ में क्या दबाव बनाया जाता है, क्या बातचीत किया जाता है और यह हड़ताल खत्म हो पाती है कि नहीं है। बहरहाल लगातार प्रशासन प्रबंधन ACCL प्रबंधन को जो करोड़ों का नुकसान है वो लगातार यहाँ पर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपेश प्रधान के साथ में साधना न्यूज के लिए मैं श्रवण चौहान।